लोक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले किसी राजघराने या वीर कुल में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया दुल्हा। बचपन से ही वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, वीर और न्यायप्रिय था। कहा जाता है कि वह भगवान शिव का अंश था, जो मानव रूप में जन्मे थे ताकि लोगों की रक्षा कर सकें। कई परंपराओं में यह माना जाता है कि जब दुल्हा का विवाह तय हुआ, उसी दिन या विवाह से पहले उस पर किसी शत्रु ने या किसी असामाजिक शक्तियों ने आक्रमण कर दिया। दुल्हा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, अर्थात वह दूल्हा बनकर भी विवाह पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए लोग उन्हें दुल्हा देव कहने लगे। वो जो अधूरा दूल्हा था पर अमर देव बन गया। उसके बलिदान के बाद गांव में चमत्कार हुए, सूखी धरती पर वर्षा हुई, पशु पक्षी जीवित हुए और लोगों ने समझा यह कोई साधारण मानव नहीं, यह देवता थे। उनकी आत्मा लोगों की रक्षा करने लगी। रातों में जब कोई संकट आता, लोगों को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती, पर कोई दिखाई नहीं देता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो दुल्हा देव का घोड़ा होता है, जो संकट के समय गांव की पहरेदारी करता है। इसलिए आज भी उनकी मूर्तियां या प्रतीक घोड़े पर सवार वीर के रूप में बनाए जाते हैं। हर गांव या परिवार में विवाह से पहले दुल्हा देव की पूजा की जाती है। यह परंपरा कन्याओं की रक्षा और विवाह के शुभ आरंभ के लिए होती है। दुल्हा देव की मूर्तियां अक्सर पीपल, नीम या बरगद के नीचे होती हैं, जहां मिट्टी या पत्थर का एक छोटा चबूतरा बनाकर उस पर घोड़े पर बैठे दुल्हा देव का प्रतीक रखा जाता है। धूप, दीप, चावल, फूल और नारियल से पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर ढोलक और मांदर बजाए जाते हैं। जय दुल्हा देव के गीत गाए जाते हैं। विवाह से पहले कन्या के माता पिता वहां जाकर आशीर्वाद लेते हैं। लोक आस्था है कि जो परिवार या कन्या दुल्हा देव का आशीर्वाद लेती है, उसके विवाह में कोई विघ्न नहीं आता और परिवार पर संकट नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ के गांवों में जब भी कोई संकट आता है, बीमारी, अकाल या किसी घर में अनहोनी, लोग सबसे पहले कहते हैं चलो दुल्हा देव से मन्नत मांगते हैं। कई लोगों ने यह भी बताया है कि कभी-कभी रात में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है और सुबह घर में संकट टल जाता है। इसीलिए गांव-गांव में आज भी दुल्हा देव को धरती का जीवित रक्षक कहा जाता है। दुल्हा देव की कथा हमें यह सिखाती है, धर्म, नारी सम्मान और परिवार की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति अपने कुल, अपने गांव और अपने धर्म के लिए समर्पित रहता है, वही देवता बन जाता है। आज भी जब ढोल बजता है और कन्या के विवाह का मंडप सजता है, सबसे पहले आवाज गूंजती है, जय दुल्हा देव, जय कुलदेव।